हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2019 रिलीज्ड एक मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है ट्यूटोरियल। इस कहानी की शुरुआत होती है एक कैरन नाम की यंग लड़की के साथ जो एक ब्यूटी व्लॉगर है। सोशल मीडिया पर हर रोज कोई ना कोई मेकअप वीडियोस डालती रहती है। वो उसका फैन फॉलोइंग भी कुछ कम नहीं। अपने चैनल पे ऐसे यूनिक कंसेप्ट लेकर आती है कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी उसके वीडियोस देखना पसंद करते हैं। ऐसे में एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठकर ऐसे ही एक वीडियो बना रही थी तो अचानक ही कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। हम देख पाते हैं कोई खड़ा है उसके घर के सामने, लेकिन जब कैरन दरवाजा खोलती है उसे कोई नहीं दिखता। वो कुछ देर इंतजार भी करती है, फिर भी कोई नहीं आता। ठीक इसी समय ऊपर उसके कमरे में खिड़की से हम एक लड़के जेसन को एंटर करते हुए देखते हैं जिसने ब्लैक हुडी पहना था। वो कमरे में घुसते ही डायरेक्टली एटिक में जाकर छुप जाता है, जिस कारण से कुछ देर बाद जब कैरन लौटती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, मगर उसे वो खुली खिड़की जरूर नजर आती है। तो वो जल्दी से उसे बंद करके फिर से अपने काम पे लग जाती है, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। अचानक ही उसे कुछ गिरने की आवाज आती है एटिक से। जब वो जाती है चेक करने, उसे एक शोपीस मिलता है जमीन पर। उसे लगता है जरूर हवा के झोंके से गिर गया होगा। वो ज्यादा नहीं सोचती, लाइट ऑफ करके नीचे चली आती है और दोबारा वीडियो शूट करने में लग जाती है। मगर उसके जाते ही अंधेरे कोने से जेसन निकल आता है। ये कैरन नोटिस नहीं करती। वो तो इवन उसका पीछा करते करते नीचे भी पहुंच चुका था कैरन के कमरे में। उसके वीडियो में जेसन के कुछ ग्लिम्पसेस भी रिकॉर्ड हो चुके थे। कैरन को तो कोई आइडिया ही नहीं था कि उसके घर में एक अनजान शख्स ऐसे खुलेआम घूम रहा है। उसका इरादा भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इतने में ऊपर से बिजली भी चली जाती है, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि बाकी सारे नेबर्स के घर में तो लाइट चल रही थी। कैरन को लगता है जरूर उसके सर्किट में कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी, तो वो अंधेरे में ही नीचे चली जाती है चेक करने। और इसका फायदा उठाते हुए वो लड़का जेसन फिर से उसके कमरे में आ जाता है। अंधेरे में कुछ ढूंढने लगता है वो, क्या पता शायद उसी ने ये पावर कट किया होगा। उधर तब तक वो अपने किसी शॉन नाम के दोस्त को मैसेज भी करने लगा था, मगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। तो वो उसे कॉल करता है और उसके फोन की घंटी उसे सुनाई देती है इसी कमरे से, वो भी बिस्तर के नीचे से। जेसन तो चौंक उठता है, मगर इसके बाद उसके साथ जो होता है, उसे जो नजर आता है, उसके लिए वो बेचारा तैयार नहीं था। वो बेड के नीचे झांक कर देखता है तो उसे फोन के साथ साथ अपना दोस्त शॉन भी नजर आ जाता है। बेजान पड़ा था वो वहां, खून से लथपथ हो रखी थी उसकी लाश। इसी को तो ढूंढने आया था वो यहाँ, लेकिन ये ऐसे हाल में मिलेगा ये उसने कभी सोचा नहीं था। जेसन बिल्कुल स्टंट हो जाता है सब कुछ देखकर, समझ नहीं पा रहा था इस समय उसे क्या करना चाहिए। ऊपर से बिजली भी वापस आ चुकी थी और नीचे से कैरन की फुटस्टेप भी सुनाई देने लगी थी। डर के मारे जेसन के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। वो जैसे आया था वैसे ही खिड़की से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन कैरन ने उसे ऐसे लॉक किया था कि वो और उसे खोल नहीं पाता। तो वो हड़बड़ी में वॉशरूम में छुप जाता है और दरवाजा भी बंद कर देता है। इसके ठीक कुछ मिनट बाद ही कमरे में एंटर करती है कैरन। इस बार उसका एटीट्यूड कंप्लीटली बदल चुका था। सीढ़ियों से ऊपर आते वक्त भी वो अजीब सा मुंह बनाकर हंस रही थी, और वो भी एग्जैक्टली कैमरा की तरफ देखकर। साथ में हमें ये भी पता चलता है कि इस घर में हर जगह, हर कॉर्नर में कैमरा लगे हुए हैं। इवन कैरन के कमरे में कुछ सामान के अंदर भी हिडन कैमरास है, जिसके बारे में सिर्फ कैरन को ही पता है। जैसे उसके कुशन के अंदर। वो कमरे में आते ही सबसे पहले उस कुशन की जगह बदल देती है, ऐसे उसे आने वाले समय में एक बेटर एंगल चाहिए होगा। जिसके बाद वो फिर से वीडियो शूट करने बैठ जाती है और सडनली उसकी नजर जाती है बाथरूम की तरफ। उसे याद था उसने दरवाजा खुला छोड़ा था, तो ये बंद कैसे हुआ। जैसे ही उसे ये बात हिट करती है उसका फेशियल एक्सप्रेशन भी बदल जाता है। नहीं, डर में नहीं, बल्कि वो तो काफी खुश दिख रही थी और एक्साइटेड भी, ऐसे उसे पता है इसके बाद क्या होने वाला है। वो अपने व्यूअर से भी कहती है इसके आगे जो होने वाला है उस पर खास ध्यान देने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कोई एक भी मोमेंट मिस करे। बहुत इंपॉर्टेंट सीन जो आने वाला है। इसके बाद ही सब कुछ बहुत जल्दी से बदलने लगता है। कैमरा के सामने कैरन बहुत ही क्रीपीली बिहेव करने लगती है। ये जैसे उसका कोई और ही पर्सनैलिटी था, डार्क एंड इविल। इंटेंशनली अपना मेकअप खराब कर देती है वो, जिससे उसका फेस लिटरली क्रीपी दिखने लग जाता है। और फिर एक स्लेज हैमर उठाकर वो उसी वॉशरूम की तरफ आगे बढ़ने लगती है जहां जेसन छुपा था।
और जैसे ही कैरन अंदर घुसने जाती है, जेसन उसे धक्का मारकर फेंक देता है और बाहर भाग जाता है। लेकिन कैरन हार नहीं मानती, उल्टा वो तो और खुश हो जाती है। अभी तो उसे और मजा आने लगा था। जल्दी से खुद को संभाल लेती है वो, और दूसरे ही पल उसकी नजर पड़ती है जमीन पर पड़े एक फोन की तरफ। ये उसका फोन तो नहीं था, तो डेफिनेटली ये जेसन का ही होगा। कैरन उसी वक्त हैमर से मार मार के उसे तोड़ डालती है और फिर शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल, जिसे कैरन नाम देती है द हंट। लेकिन इसमें शिकारी कौन है और उसका शिकार कौन है वो हमें अभी तक समझ नहीं आता। कैरन को देखकर तो लग ही नहीं रहा था कि वो खुद को किसी इंट्रूडर से प्रोटेक्ट कर रही है या फिर छुपाने की कोशिश कर रही है, और ना जेसन को देखकर लग रहा था कि वो कैरन को कोई हार्म करना चाहता है। या तो सब कुछ ही उलट पुलट हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कैरन इंटेंशनली उसके पीछे पड़ी है, मगर क्यों? इसका जवाब हमें अगले सीन में ही मिल जाता है, जब हम करीन को देखते हैं किसी साइको मैनियक की तरह पूरे घर में जेसन को ढूंढते हुए, पहले एटिक में और फिर ग्राउंड फ्लोर में। साथ में वो ये भी बताती है कि उसने शॉन का फोन चेक किया है, उसे पता है जेसन यहाँ अपने दोस्त को रेस्क्यू करने आया है। लेकिन ऐसे चोरी छुपे किसी के घर में घुसना, वो भी बिना परमिशन के, ये तो गलत बात है ना। इनफैक्ट ये तो क्राइम है, स्पेशली जब घर में एक खूबसूरत यंग लड़की अकेली रहती है, तो इसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए ना। कैरन जिस अंदाज से ये बातें बोल रही थी, उसे सुनकर ऐसा लग रहा था ऐसे ये सच में कोई खेल हो, कोई बहुत इंटरेस्टिंग हाइड एंड सीक। वो तो बस एंजॉय कर रही है। लेकिन जेसन के लिए ये कोई खेल नहीं था, लाइफ एंड डेथ का सवाल था उसके लिए। शॉन की तरह मरना नहीं चाहता वो। तो कैरन के वहां से जाते ही वो अपने हाइड आउट से निकल आता है और मेन डोर खोलने की कोशिश करने लग जाता है, मगर कैरन ने इसे भी लॉक कर रखा था। इतने आसानी से वो थोड़ी ना जाने देती अपने शिकार को। जैसे ही उसे दरवाजे की आवाज आती है, वो समझ जाती है जेसन भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कोई हड़बड़ी नहीं करती। बहुत ही कैजुअली उसके पीछे जा पहुंचती है और दरवाजे पर उसका माथा पटक पटक के उसे बेहोश कर देती है, और फिर उसे खींच कर ले जाती है अपने लिविंग रूम में एक बेटर कैमरा एंगल पाने के लिए, जिससे उसे बेहतर फुटेज मिले। साथ ही साथ अपने व्यूअर्स को भी गाइड करती रहती है कैरन, अपने हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करती रहती है, जिससे उसे बेटर एंगेजमेंट मिले। और यहाँ पर हमें समझ आता है ये कैरन असल में कोई ब्यूटी ब्लॉगर है ही नहीं। उसके वीडियो का कंटेंट कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है, बल्कि ये है अभी ये जो वो कर रही है, इसी का ट्यूटोरियल दिखाती है वो अपने वीडियो में। यही तो है उसका प्रोफेशन, और अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत सीरियस है कैरन। कोई भी लापरवाही नहीं करती, सब कुछ एलेबोरेटली करती है, जिससे उसके व्यूअर्स को देखने में मजा आए। आखिर उन्हीं के लिए ही तो सब कुछ। वो बहुत ही सीरियसली एक्सप्लेन भी करती है कि कैसे उन्हें अपने विक्टिम को मारते वक्त केयरफुल रहना होगा ताकि उसका कोई स्किन डैमेज ना हो। सबसे आसान तरीका, वो लोग उनके माथे पर वार कर सकते हैं, इससे उनकी काम की चीज बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी। कैरन खुद भी एक्जैक्टली यही करती है, जेसन के माथे के पीछे ही वार करती है वो उस हैमर से, और फिर उसे ले जाती है ऊपर अपने कमरे में इस खेल का लास्ट स्टेप परफॉर्म करने, जो था हार्वेस्टिंग। वो जेसन के पेट से छोटे छोटे टुकड़ों में स्किन निकालने लगती है, एक्जैक्टली 2 बाई 2 इंच का, और फिर उसे प्रॉपरली क्लीन करके किसी चीज के लिए रेडी करने लगती है। साथ ही साथ वो अपने व्यूअर्स को ये भी एक्सप्लेन करती रहती है कि वो एक्जैक्टली ये मेजरमेंट ही क्यों प्रेफर करती है, और उसके साथ वो अपना एक वीडियो लिंक भी रेफर करती है, जिससे व्यूअर्स को पता चले स्किन को, जिसे वो मटेरियल बुलाती है, उसे परफेक्टली क्लीन कैसे करते हैं। लेकिन इस सब के चलते वो ये नोटिस नहीं करती कब उसके पीछे जेसन जाग उठा था। हाँ, उसकी मौत नहीं हुई थी, वो बस बेहोश हुआ था। तो जैसे उसका होश लौटता है और वो सामने कैरीन को देखता है, वो झट से उस पर हमला कर देता है और उसे हथौड़े से वार करके उसे जख्मी करने की कोशिश करने लगता है। दोनों में काफी देर हाथापाई होती है और फाइनली जेसन उसे बेहोश करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन आखिर वो यहाँ से निकलेगा कैसे? दरवाजा तो वो तोड़ नहीं सकता, तो वो डिसाइड करता है खिड़की को तोड़कर ही नीचे छलांग लगा देगा। लेकिन उसके शरीर पे ऑलरेडी इतने सारे घाव थे, इतना ब्लड लॉस हो चुका था उसका कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। छलांग लगाना तो दूर की बात है। फिर भी वो कोशिश करता है कैरन के होश लौटने से पहले उसे कुछ भी करके यहाँ से भागना जो था। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ऐसे वक्त के लिए कैरन ने पहले से ही प्लान बी रेडी कर रखी थी। जब जेसन खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा था तो अचानक ही उसके पीछे बिस्तर के नीचे से बाहर निकल आता है शॉन।
हाँ, उसका दोस्त जिसके बुलाने पर ही वो यहाँ आया था, वो मरा नहीं था, मरने का नाटक कर रहा था। वो बस सही समय का इंतजार कर रहा था वो, ताकि सब कुछ ज्यादा रियलिस्टिक लगे, क्योंकि यही तो कैरिन का प्लान था। और इसके बाद भी वो वैसा ही करता है जो कैरिन ने उसे करने को बोला था। वो शॉन के माथे पर वार करके फाइनली उसे मार डालता है और कैरिन का होश भी लौट आता है। एंड फाइनली बारी आती है इस वीडियो के एंड रिजल्ट का, जहां हम कैरिन को देखते हैं जेसन के स्किन से एक काइंड ऑफ मास्क बनाते हुए, जिसे वो गम से अपने स्किन पर चिपका लेती है। और हमें पता चलता है यही तो था उसका असली मेकअप, जिसका ये वीडियो था। एट द एंड फाइनली हम जान पाते हैं ये वीडियो असल में एक स्नफ वीडियो है, और कैरिन कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो तो एक डार्क वेब क्रिएटर है, जहां वो ऐसे ही लोगों का शिकार करके उन्हें टॉर्चर करके मार डालती है और उसका वीडियो बनाती है। उसके चैनल पे ऐसे कई सारे वीडियोस है। इवन इस वीडियो में भी शुरू से उसने जो जो किया था वो सब भी उसके प्लान का हिस्सा था, इस वीडियो का पार्ट था। तभी तो उसके घर में इतने सारे कैमरा से मेन डोर पे भी, जिससे पूरा का पूरा चेस सीन कवर हो पाए। इवन इनिशियली कैरिन ने जो इग्नोरेंट होने का नाटक किया था, ऐसी उसे तो कुछ पता ही नहीं कौन आया है या क्या चल रहा है उसके घर में, वो भी इसी वीडियो का पार्ट था, यू नो, रोल प्ले टाइप का। इससे व्यूअर्स ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। एंड फाइनली जब जेसन को वो घर में कैद कर लेती है, तब शुरू होता है उसका असली ट्रांजिशन। तब जाके कैरिन का असली रूप सबके सामने आता है और हमें पता चलता है मेकअप, कॉस्मेटिक्स, ये सब तो बस दिखावा है। उसका असली मटेरियल तो है ह्यूमन स्किन, जिससे वो अपने सैडिस्टिक व्यूअर्स को खुश करती है और पैसे कमाती है। और वो अकेली नहीं है इस काम को करने वाली, उसके जैसे ऐसे कई लोग हैं, मगर उसका चैनल सबसे टॉप पर है, क्योंकि वो हमेशा ही यूनिक एंड क्रिएटिव कंटेंट ढूंढ कर लाती है, जिससे उसके व्यूअर्स बोर ना हो। जितने अमेचर शॉट्स मिलेंगे, जितना उसका विक्टिम तड़पेगा, जितनी हाथापाई होगी, भागने की कोशिश करेगा वो, उतना ही तो मजा आएगा लोगों को। इसीलिए ही तो वो सब कुछ प्लान भी उसी तरह करती है। जैसे इस बार जेसन के मामले में उसके बॉयफ्रेंड शॉन ने बड़ी मदद करी थी। शॉन जेसन का दोस्त था और उसने उसे मैसेज किया था कि कैरिन ने उसे अपने घर में बंदी बनाकर रखा है, उसके पास चाकू है और वो उसे मारने की कोशिश कर रही है। शॉन ने खुद उसे मदद के लिए बुलाया था। जेसन भी बेचारा फंस गया है उसके जाल में, और इसी तरह से कैरिन के प्लान को सक्सेस मिल गया। एक लोनली लड़की पर कौन ही शक करेगा। वो बता दे कि पुलिस को उसने जो भी किया सेल्फ प्रोटेक्शन में किया। एक्चुअली ये सब वो इतने दिनों से कर रही है कि और उसे डर नहीं लगता। प्रैक्टिस करते करते उसके हर एक मूव ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुकी है। इनफैक्ट उससे मोटिवेटेड होकर अभी तो शॉन भी अपना एक चैनल खोलना चाहता है, जहां वो भी ऐसे ही हॉरिफिक वीडियोस लाता रहेगा। एट द एंड कैरिन अपने व्यूअर्स को भी एनकरेज करती है कि उन्हें इस कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटर की ज़रूरत है, तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, उन्हें खुद भी प्रैक्टिस करना होगा। सप्लाई की कमी थोड़ी ना है। और उसका फैन फॉलोइंग कितना लॉयल है, उसकी एक झलक भी हमें देखने मिलती है, जब वीडियो के एंड में हमें कुछ लोगों की फीडबैक देखने मिलती है। सभी ने कैरिन की बहुत तारीफ करी थी और उसे वीडियोस पोस्ट करने की रिक्वेस्ट भी करी थी। इवन साथ ही साथ सजेशन भी था कुछ कि नेक्स्ट वीडियो में किसी मेल मैन या फिर किसी मेट को विक्टिम बनाया जाए तो कैसा होगा। अब एक कंटेंट क्रिएटर के लिए इससे बढ़कर और क्या ही चाहिए। व्यूअर्स की मांग तो पूरी करनी होगी ना, भले ही उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। काफी ट्विस्टी स्टोरी है, जो एक बहुत ही सिंपल चीज से स्टार्ट होकर एक बहुत बड़े प्लॉट ट्विस्ट पर एंड होता है। मुझे तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।